दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न देखने को मिलता है। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न देखने को मिलता है, आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हर साल म्यूचुअल फंड में एक जैसा रिटर्न देखने को मिलता है, किस म्यूचुअल फंड में आपको कितना रिस्क देखने को मिलता है, किस म्यूचुअल फंड में आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिलता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी डिटेल्स में समझ लेते हैं, बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके कि म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न देखने को मिलता है और आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो एक सवाल होता है ना, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे होता है, क्या म्यूचुअल फंड में गारंटेड रिटर्न देखने को मिलता है। दोस्तों जिस तरीके से आपको बैंक एफडी में, बैंक आईडी में, जो भी बैंक की स्कीम होती है उसमें आपको गारंटी रिटर्न देखने को मिलता है, जो भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम होती है उसमें भी आपको गारंटी रिटर्न देखने को मिलता है, क्या इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं म्यूचुअल फंड में आपको गारंटी रिटर्न देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि म्यूचुअल फंड जो आपका अटैच होता है वो स्टॉक मार्केट से अटैच होता है, ठीक है। यानी जो आपका इन्वेस्ट होता है, यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो जो म्यूचुअल फंड की कंपनी होती है वो स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगाती हैं और स्टॉक मार्केट में कभी भी आपको एक जैसा रिटर्न देखने को नहीं मिलता, कभी कम कभी ज़्यादा। तो ये तो आप अपने दिमाग से निकाल देना कि म्यूचुअल फंड में गारंटी रिटर्न देखने को मिलता है, गारंटी रिटर्न देखने को नहीं मिलता, कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है। लेकिन एक एवरेज यहाँ पे रिटर्न होता है, वो मैं आगे आपको वीडियो में समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, ताकि आपका सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं अलग अलग म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न देखने को मिल सकता है। ये दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों आपका सवाल है कि म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न देखने को मिलता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता कि म्यूचुअल फंड में आपको इतना रिटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड की 3 मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती हैं। पहली होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है, दूसरी होती है डेट म्यूचुअल फंड और तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है यहाँ पे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये 3 मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती हैं। और दोस्तों एक और होती है वो होती है इंडेक्स फंड, वो अलग एक हो जाता है इंडेक्स फंड, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो हर कैटेगरी में आपको अलग अलग रिटर्न और अलग अलग रिस्क देखने को मिलता है। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न, सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है। डेट म्यूचुअल फंड में कम रिटर्न कम रिस्क देखने को मिलता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी है इसमें आपको मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न देखने को मिलता है। अब जो हमारी इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी ना, इसके अंदर ही बहुत सारी सब कैटेगरी होती हैं। इस पर हमने बहुत सारी वीडियो बना के रखी हैं, तो आप जाके देख सकते हैं डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो। अब दोस्तों समझते हैं अलग अलग म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न देखने को मिलता है। तो दोस्तों पहली जो हमारी कैटेगरी होती है सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली, वो होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब दोस्तों समझते हैं, देखो दोस्तों यदि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, जैसे 10 से 15 साल, मिनिमम 10 साल, ठीक है, या उससे अधिक समय के लिए यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं, तो आप कई इक्विटी म्यूचुअल फंड ने ऐतिहासिक रूप से लगभग, मैं आपको बता दूं, आप लंबे समय के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे ना, तो बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के जिन्होंने यहाँ पे, ठीक है, जिसका हम हिस्ट्रिकल पीछे का जो रिटर्न देखें वो यहाँ पे 12% से लेकर के 15% के बीच में दिया है लंबे समय में, एवरेज CAGR, ठीक है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट वो होता है, वो अभी मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। तो दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड में यदि हम रिटर्न देखें लंबे समय में, तो आपको 12% से लेकर के 15%, और बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने यहाँ पे भाई साहब 18% भी रिटर्न दिया है। बहुत सारी वीडियो मैंने आपको दिखाया भी था, बताया भी था, ठीक है। तो आप ये मान सकते हैं एवरेज कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में यदि हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 12% से लेकर के 15% या 18% के बीच में आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं जो हमारी इक्विटी म्यूचुअल फंड है ये किसके लिए सही है वो समझ लेते हैं, यानी आप कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। देखो दोस्तों जो बंदा लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहता है, मिनिमम 10 साल से, मिनिमम 10 साल, कम से कम 10 साल, तो वो यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करेगा तो उसको ये रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन गारंटी नहीं है दोस्तों, मिल सकता है, मैं क्या बोलूँ, मिल सकता है। जो पिछला रिकॉर्ड है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और जो वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, वेल्थ बनाना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए सही कैटेगरी हो सकती है। तो पहली कैटेगरी हमारी इक्विटी म्यूचुअल फंड होती है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी जो हमारी कैटेगरी, तो वो होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, ये दोनों का मिक्सचर होता है, डेट म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड का। इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड दोनों का मिश्रण होता है। ऐतिहासिक रूप से पिछला रिकॉर्ड देखा गया है तो इसमें आपको 8% से लेकर के 12% तक आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है, ठीक है, 8 से 12%, और किसी किसी म्यूचुअल फंड में आपको 15% भी देखने को मिल सकता है, लेकिन एवरेज 8 से 12% आप मान सकते हैं।
ठीक है, ये किसके लिए सही है? यदि आप यहाँ पे मीडियम रिस्क और मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं, मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न लेना चाहते हैं, तो आपके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कैटेगरी बेस्ट हो सकती है। और आपका जो निवेश का जो प्लान है वो मान के चलते 10 साल से नीचे का है, ठीक है, 7 साल, 5 साल, 6 साल, तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है डेट म्यूचुअल फंड। अब डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है दोस्तों? इनका उद्देश्य अपेक्षाकृत स्थिर रिटर्न देना होता है, यानी ज़्यादा इसमें ना रिटर्न देखने को मिले, ज़्यादा रिस्क देखने को मिलेगा। जो दोस्तों डेट म्यूचुअल फंड होता है, इसका पैसा आपका स्टॉक मार्केट की कंपनी में नहीं लगाया जाता, बल्कि जो सरकारी बॉन्ड्स होते हैं, जो भी सरकारी कंपनी लोन लेती हैं, सरकार लोन लेती है, वो अलग अलग यहाँ पे डेट फंड बनाए जाते हैं, उसमें आपका पैसा यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, इसमें रिटर्न की बात करें तो आपको 6% से लेकर के 8% और किसी किसी में आपको 9% भी देखने को मिलता है। तो एवरेज आप यहाँ पे 6 से 8% मान सकते हैं डेट म्यूचुअल फंड में। रिस्क भी दोस्तों आपको इसमें सबसे कम देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा रिस्क आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में, फिर आपको मीडियम वो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में, फिर आपको डेट म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है। दोस्तों चौथी जो कैटेगरी होती है वो होती है इंडेक्स फंड। अब ये क्या होता है? ये दोस्तों म्यूचुअल फंड जो है ना उससे थोड़ा अलग हो जाता है, यानी है तो म्यूचुअल फंड लेकिन इंडेक्स बन जाता है एक तरीके से। जैसे आपने नाम सुना होगा स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50, सेंसेक्स। अब जो निफ्टी 50 होता है इसके अंदर देश की टॉप 50 कंपनी आती हैं। तो यदि आप देश की टॉप 50 कंपनी में लगाना चाहते हो तो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से मार्केट चलेगा ना उसी तरीके से आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। इसमें एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे बहुत कम होता है। ठीक है, एक तरीका से इंडेक्स होता है दोस्तों। इसका जो रिटर्न देगा ना तो आपको 10% से लेकर के 14% के बीच में आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है लंबे समय में। ठीक है दोस्तों, 4 कैटेगरी थी मोस्ट पॉपुलर जो मैंने आपको बता दी है, और ये भी मैंने आपको बता दिया आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कैटेगरी किसके लिए सही है। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका गोल है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आपके ये भी समझ में आ गया हो कि म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों आपको डायरेक्ट कोई ये नहीं बोल सकता कि म्यूचुअल फंड में इतना रिटर्न देखने को मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आप म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसी के हिसाब से दोस्तों आपको रिटर्न देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हर साल एक जैसा रिटर्न देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों को ये सवाल रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं हर साल आपको एक जैसा रिटर्न देखने को नहीं मिलता। जैसे आइए एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो एक साल किसी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 25% का वैसा रिटर्न दे दिया, अगले साल उसने यहाँ पे सिर्फ 8% का ही रिटर्न दिया, फिर से उसने यहाँ पे 18% का रिटर्न दे दिया, किसी साल उसने यहाँ पे -10% का रिटर्न दिया। तो अब आप बोलोगे 12%, 10%, 15% कैसे निकालते हैं? तो दोस्तों ये सभी सालों का यहाँ पे एक एवरेज निकल के आता है। क्या निकल के आता है? एवरेज। ये आप कैलकुलेटर निकाल सकते हैं, CAGR आप डालो गूगल में तो ये कैलकुलेटर आता है। ठीक है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट CAGR, वहां से आप एक एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे किसी साल 25, किसी साल 8, तो किसी साल -10, किसी साल 18। एक एवरेज निकल के यहाँ पे भाई साहब 12 एवरेज निकल आता है, कभी यहाँ पे 15% एवरेज निकल आता है। इस तरीके से एक एवरेज निकल के आता है। तो हर साल म्यूचुअल फंड में एक जैसा रिटर्न देखने को नहीं मिलता, लेकिन लंबी अवधि में एक औसत रिटर्न निकल के आता है। वो यहाँ पे 12%, 18%, 10% यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं ज़्यादा रिटर्न कैसे पाने की कोशिश करें। यदि आप ज़्यादा रिटर्न पाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा वो समझो। तो दोस्तों पहला है कि कम से कम आपको 10 से 15 साल लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको नियमित SIP करनी चाहिए। मार्केट क्रैश होने पर SIP बंद नहीं करनी चाहिए बल्कि चालू रखनी चाहिए। अच्छे और डाइवर्सिफिकेशन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। हर साल आपको स्टेप अप SIP जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों कुछ ये पॉइंट थे, यदि आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके समझ में आ गया होगा म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न देखने को मिलता है। अब आपका डाउट सारा पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।